मम कथा प्रसंगा। ओ प्रथम भगति संतन कर संगा। गुरुपद पूजा तीसरी भगत। पहली भक्ति संतों का संग करो, संतों के संग से तुम्हें कथा सुनने को मिलेगी। और जब कथा सुन लो तो श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन करना शुरू कर दो। फिर स्मरणम, फिर पाद सेवनम, फिर अर्चनम, फिर वंदनम, फिर दास्यम और अंत में आत्मनिवेदन अपना कर दो। तब तुम रास की दूसरी स्टेज को पार करोगे। प्रथम सुने भागवत, भगवत रसिक वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति, व्यास बात बकानी। तब तृतीय करे गुरु समझ। तब क्या करें? गुरु बनाए। कौन बनाए? जोर से कहो, हाथ उठा के बताओ किस किस ने गुरु बनाया है। ले दे के दो आदमी पूरे गांव में, तो पूरा गांव बिना गुरु के है का? ऐसे कैसे काम चलेगा भैया? शास्त्र कहता है बिना गुरु बनाए किया गया दान, किया गया सत्कर्म, किया गया व्रत, सुनी गई कथा, किए गए दान, किसी का कोई फल प्राप्त नहीं होता। महाराज हमारा तो इतना जीवन व्यर्थ चला गया। बिना गुरु के, गुरु बिन गुरु भव निध तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। शंकर जी भी धरती पर आ जाए तो बिना गुरु के तर नहीं सकते। और तुम सोच रहे हो कथा सुन के बिना गुरु के तर जाएंगे। महाराज कैसे तर जाओगे? बोलो। इसलिए जीवन में गुरु अवश्य बनाइए। बिना गुरु के कोई भी सदकाम करने का आपका अधिकार नहीं है। शास्त्र तो कहता है बिना गुरु की कथा सुनने का भी अधिकार नहीं है। और चित्त तो छोड़ दो। कल कथा का हवन होगा। तुम्हारे वहां हवन कैसे होता है हमें खबर लग गई। कैसे होता है? बोले हवन कुंड एक बना लिया, पंडित जी बैठ गए और पूरे गांव वाले कर रहे हैं स्वाहा। कोई हवन कुंड में डाल रहा है, कोई किसी के सिर पे डाल रहा है, कोई किसी के कान में फेंक के मार रहा है, कोई किसी के हाथ में मार रहा है। ऐसे होता है तुम्हारे वहां? पर अब हम आ गए हैं तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ना हम गलत करते हो ना करने देते। हवन का विधान क्या है? पहली बात तो जो दीक्षित नहीं है गुरु से उसको हवन में आहुति देने का अधिकार ही नहीं। वो हवन कर ही नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा क्राइटेरिया क्या है हवन का? बोले जिसने यज्ञोपवीत धारण ना किया हो, जनेऊ ना पहन रखा हो, वो हवन में आहुति नहीं दे सकता। तीसरा क्राइटेरिया क्या है? स्त्रियों को हवन में आहुति देने का अधिकार ही नहीं है। महाराज हम तो अब तक देते आ रहे हैं, हम ही देते हैं। घर वाले तो खेत में काम करने चले जाते हैं। कुंवारी कन्या स्त्रियां खूब देती हैं तुम्हारे वहां, जबकि शास्त्र इसका पक्ष नहीं रखता। शास्त्र क्या कहता है? हवन कुंड में आहुति देने का अधिकार किसका है? पहला जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो और जिसने गुरु दीक्षा ली हो। जब तक ये दो क्राइटेरिया पूरे नहीं होंगे तब तक हम तो तुम्हें हवन के आसपास भी नहीं भटकने देंगे। आहुति देना तो बहुत बड़ी बात है। तो भैया गांव वाले तुम तो भूल ही जाओ कल हवन में आना। हमारे परिचित जी हैं अकेले, उनको हम जनेऊ यज्ञोपवीत पहनते, जनेऊ कल पहना देंगे। इनको तो हम दीक्षित कर सकते हैं। अब सबरे गांव भर को थोड़ी करेंगे, सबरे गांव भर को करना है क्या? अच्छा एक चलो आपके लिए छूट देता हूं, तुम भी एक याद रखोगे किस रईस से पाला पड़ा। जिस जिस व्यक्ति को
हवन में बैठना है। कल वो प्रातःकाल 9 बजे जहां हम रुके हुए हैं वहां आ जाए, उसको यज्ञोपवीत संस्कार और दीक्षा संस्कार दोनों हम करा देंगे। उसके बाद वो यज्ञ में हवन में बैठने का अधिकारी हो जाएगा। लेकिन वो आना है जोड़ा से, अकेले नहीं। और जिनका ब्याह नहीं हुआ है वो भी आ सकते हैं। अब महाराज हम कहां से लाए, तो जिनका नहीं हुआ है वो भी आ सकते हैं। लेकिन दीक्षित होने के बाद भी जब यज्ञ हवन होती है, स्त्री केवल गठबंधन करके बैठी रहती है हाथ जोड़कर, आहुति तो केवल पुरुष देता है। सुन लीजिए, जितनी माता बहन बेटी बैठी हैं, गलत काम करोगे तो अच्छा करते हुए भी बुराई मिलेगी। इसलिए आज के बाद कान पकड़ लीजिए, आज के बाद किसी भी कथा में कहीं भी यज्ञ में आहुति, जोर से कहो, नहीं देना है। स्त्रियों का अधिकार नहीं है शास्त्र के अनुसार आहुति देने का। आपके लिए यज्ञ कौन सी है? स्त्रियां भी यज्ञ कर सकती हैं, लेकिन कौन सी यज्ञ कर सकती हैं? आपके लिए शास्त्र में दूसरी यज्ञ बताई है। कौन सी यज्ञ महाराज? बोले पहली रोटी बनाओ तो गाय को खिला दो, वही तुम्हारी यज्ञ है। घर में आखिरी रोटी बचे उसको कुत्ते को खिला दो, वही तुम्हारी यज्ञ है। घर में जो आटा बचे ना, रोटी बनाने के बाद थोड़ा सा बच जाए, उसकी छोटी छोटी गोली बनाओ, उसको मछलियों को डाल दो, यही तुम्हारी यज्ञ है। जो परुत्थन बचे उसको चींटियों को डाल दो, यही तुम्हारे लिए यज्ञ है। कोई घर में मेहमान आ जाए उसका स्वागत सत्कार कर दो, यही तुम्हारी यज्ञ है। घर में सास ससुर हो तो उनकी सेवा कर लो, यही तुम्हारी यज्ञ है। आहुति देने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? अब बताओ, तुम्हारे लिए तो कितना आसान कर दिया। तुम तो रोज यज्ञ कर सकती हो, ये बेचारे तो रोज कर भी नहीं पाएंगे, हैं? तुम तो रोज यज्ञ कर सकती हो। ये 5 यज्ञ रोज किया करो। कौन कौन सी? कुत्ते को रोटी, गाय को रोटी, मछली को दाना, चींटियों को दाना और अतिथि सत्कार, माता पिता सास ससुर की सेवा, ये 5 यज्ञ रोज किया करो। बंधु, प्रथम सुने भागवत भगवत रसिक वाणी, द्वितीय राधे भक्ति व्यास नव भांत बखानी, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होई विरक्त। गुरु दीक्षा लेने के बाद यदि तुम्हें महाराष्ट्र में प्रवेश पाना है तो शास्त्र कहता है विरक्त हो जाओ, बाबा जी हो जाओ। विरक्ति होने का मतलब ये नहीं है भगवा कपड़े पहन लो, दाढ़ी मूछ बढ़ा लो, घर को छोड़ लो, नहीं, इसको विरक्ति नहीं कहते। विरक्ति का अर्थ है घर में रहते हुए घर से संपत्ति से वैराग्य हो जाए, उसको विरक्ति कहते हैं। घर में रहते हुए। चौथे होई विरक्त बने वनराज वसीलो, तब 5 भूले देह सुध। और साधना करते 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 तुम्हें अपने तन की भी सुध ना रहे, ऐसी स्थिति जब आ जाए, लोग पागल कहने लग जाएं, तब छठे भावना रास की। तब रास की केवल भावना उत्पन्न होती है मन में, उसके बाद भी रास प्राप्त नहीं होता। रास प्राप्त कब होता है? जब किसी सदगुरु की, किसी सिद्ध की फिर तुम पर कृपा होती है, तब महारास में प्रवेश मिलता है। साते पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास। अब बताओ, इतनी सिद्धियों को, इतनी परीक्षाओं को दे पाओगे? महाराज हम तो ये सोच रहे थे बड़ा आसान होगा। संसार में कुछ भी आसान नहीं है। एक श्वास लेने के लिए भी दूसरी छोड़नी पड़ती है। तो बिना छोड़े जब तुम जीवित नहीं रह सकते, तो आपको कैसे आपने जान लिया कि बिना संसार के व्यसनों को छोड़े हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। व्यसन तो आपको त्यागने ही पड़ेंगे। बिना त्यागे संसार में कुछ नहीं मिलता, त्यागना तो आपको पड़ेगा ही। आज वो महाराज का समय आया। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, देश राग में बड़ा सुंदर वर्णन सुखदेव जी ने किया है।
सुखदेव जी बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं, आप भी जरा श्रवण करिएगा। कितना सुंदर सुखदेव जी ने लिखा है। और ये रास कोई सामान्य नहीं है, ये साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। भगवान ने इस राष्ट्र में अष्टांग योग को साधा है। भगवान ने इस रास में गोपियों को योगिनी बनाया है। आजकल तो रास को लोगों ने बिगाड़ दिया। इस सच बताएं तो रास योग का केंद्र बिंदु है। और देखिए, जब कोई हम अपने घर वालों को या अपने बच्चों को कोई विशेष क्लास देना चाहते हैं तो खुद तो सिखाते ही हैं, साथ में बाहर से एक टीचर भी बुलाते हैं, करते ना है, बोले फलाना व्यक्ति सिखाने आया है। तो कृष्ण ने अष्टांग योग नवदा भक्ति खुद तो सिखाई, लेकिन कृष्ण जानते थे मेरी सिखाई ज्यादा याद नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि टीचर सबको पढ़ा सकता है, अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। डॉक्टर सबका इलाज कर सकता है, अपना खुद का अपने बच्चे का नहीं कर सकता। ऑपरेशन करने में हाथ कांपेंगे। कृष्ण समझ गए मैं सबको सिखा सकता हूं, इन अपनी गोपियों को नहीं सिखा सकता, इसलिए क्या करूं? बोले आचार्य को बुलाता हूं, प्रोफेसर को बुलाता हूं। और योग की विद्या का जो सबसे बड़ा प्रोफेसर है, सबसे बड़ा आचार्य है, ऐसे शिव का आह्वान किया है महाराज ने, कृष्ण ने सबसे बड़े आचार्य है। और सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तो मन योग माया उपाश्रित। भगवान तपिता रात्रि, भगवान ने उस रात्रि को, कौन सी रात्रि को? शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि को क्या किया? विचरन्तो मनश्चक्रे योग माया उपाश्रित। मन के द्वारा अपने चक्रों को साधा और साधने के बाद योग की माया को प्रकट किया। और शरद पूर्णिमा की रात्रि को, अच्छा आपने ये सोचा कि कृष्ण ने ये महाराज शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही क्यों किया? अमावस्या के दिन क्यों नहीं कर लिया? क्या चिंतन किया तुमने? अरे एकादशी को करते, द्वादशी को करते, इनका जन्म अष्टमी को हुआ था, अष्टमी को करते। शरद पूर्णिमा के दिन ही महाराज क्यों किया? क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के संग उदय होता है और उस दिन चंद्रमा का प्रभाव मन पर ज्यादा पड़ता है। चंद्रमा मनसो जातः, और उस दिन मन बड़ा चंचल होता है, चलायमान होता है, और ऐसी स्थिति में मन को नियंत्रित करना महाराज सबसे कठिन काम होता है। इसीलिए परमात्मा ने शरद पूर्णिमा का दिन चुना। बोले युद्ध भी करेंगे तो महाराज शत्रु हमारे लायक तो हो। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, और शरदोत्फुल्ल मल्लिका के दिन क्या किया? एक कदम के नीचे अर्धरात्रि को जाकर खड़े हो गए। रात्रि के 12 बजे कदम के नीचे खड़े हैं और अधरों पर बंसी को रख के बंसी का नाद करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि कृष्ण जानते हैं बिना संगीत के, बिना नाद के नाद ब्रह्म प्रकट नहीं होगा, और जब तक नाद ब्रह्म प्रकट नहीं होगा तब तक गोपियों के अंदर बसा हुआ संसार समाप्त नहीं होगा। इसलिए नाद ब्रह्म प्रकट किया, सर्व ब्रह्म प्रकट किया, और ऐसा नाद प्रकट किया, ऐसा नाद प्रकट किया कि सारी गोपियां मोहित हो गई। निसंग गीतम तदनंग वर्धनो ब्रज स्त्रिय
गृहीत मानस। ऐसा गीत प्रकट किया कि सारी गोपियां भागी दौड़ी कृष्ण के लिए। वो भागी भागी रे, जरा गाओ ना मेरे साथ। बाजी बाजी रे बांसुरी मनमोहन की बाजी। 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 बाजी बांसुरी की तान सखिया हुई हैरान। बाजी बांसुरी की तान सखिया हुई हैरान। ओ बाजी बांसुरी की तान सखिया हुई हैरान। बाजी बांसुरी की तान सखिया हुई हैरान। भागी भागी यमुना में भागी। बाजी बाजी रे बांसुरी मनमोहन की बाजी। बाजी बाजी रे बांसुरी। जैसे भागी अपने अपने घर को परिवार को छोड़ के कृष्ण ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम गरिमाण ब्रजस्यागमनम कश्चित भूतागमन कारणम। अरे गोपियों तुम्हारा स्वागत है, लेकिन ये बताओ ब्रजस्यागमनम कश्चित, ब्रज को छोड़ के यहाँ क्यों आई हो? भूतागमन कारणम, यहाँ आने का कारण क्या है? जैसी गोपियों ने सुना तो गोपी कहने लगे वारे वाह, पहले तो बंसी बजाता है, हमारे बुलाता है, और जब हम आ जाती हैं तो कहते हैं भूतागमन कारणम, यहाँ क्यों आई हुई? अरे तुमने ही तो नाम लेने की बंसी में हमें पुकारा, इसीलिए तो आई हैं। भगवान ने आज गोपियों की परीक्षा ली, रास की झलक दिखाई, और झलक दिखाने के बाद आज गोपियों को बीच रास में ही छोड़कर कृष्ण भाग गए हैं। जैसे कृष्ण छोड़कर भागे, आज सारी गोपियां विलाप करने लग गई। अनाथ रमण पृष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणायामि सखे दर्शय सम्मिलित। हाँ नाथ रमण पृष्ठ, हे नाथ हमें छोड़कर क्यों चले गए? हे महाभाग, हम तो तेरी जन्म जन्म की दासी हैं, आज कृष्ण सब गोपियों को छोड़कर चले गए। किसी ने पूछा कृष्ण महाराज करने आए थे, फिर बीच में ही इस योग की क्रिया को छोड़कर क्यों गए? क्योंकि गोपियों के मन में मान हो गया था, मान कर गई गोपियां। बोले देखो देखो देखो, जो जगत का स्वामी है वो हमारी उंगलियों के इशारों पर नाच रहा है। भगवान ने कहा जहाँ मान और अभिमान होता है वहां कृष्ण नहीं होता। तुरंत छोड़ कर गए, और जैसी गोपियों के अंदर करुणता पैदा हुई तो गोपियों ने गीत गाया कि भैया जिसने जीवन में प्रेम किया है, जब उसको दुख मिला
तो दुख की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए उसने गीत गाया है। किसी शायर ने लिखा ना, जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना हजारों में पहचाना जाएगा। गीत क्या होता है? हृदय की वेदना को शब्दों के द्वारा बाहर प्रकट करना, यही तो गीत है। और गोपियों ने गीत गाया, इसको भागवत में कहते हैं गोपी गीत। पूरे भागवत का प्राण है रास पंचाध्यायी, और रास पंचाध्यायी की आत्मा है ये गोपी गीत। ऐसा कहते हैं कि कोई 10 वर्ष तक लगातार रात्रि के 12 बजे इस गोपी गीत का पाठ करना शुरू कर दे, तो उसको कृष्ण का साक्षात्कार होने लगता है। जो रोज इस गोपी गीत को पढ़ ले तो उसको हार्ट अटैक की संभावनाएं 90% तक कम हो जाती है। हार्ट अटैक की संस्कृत में है, हो सके तो मेरे संग बोलना, ना हो सके तो नेत्र बंद करके अनुभव करना। गोप्य उचहु जयति तेदिकं जन्मना व्रज श्रयते इंदिरा
गोपी कह रही है जयत तेजकम जन्मना ब्रज सजत इंदिरा सत्सुदत्र ही। हे कृष्ण, जिस दिन से तूने ब्रज में जन्म लिया है उस दिन से ये ब्रज सुंदर हो गया है, इसलिए तेरी जय हो जय हो जय हो। सुनिए माताओं, जरा मुझे उत्तर दीजिए मेरे प्रश्न का। आपका पति, आपका प्रेमी आपको छोड़ के चला जाए, आप उसकी स्तुति गाओगे या गाली दोगे? जोर से कहो, स्तुति गाओगी कि गाली दोगी? अरे छाती को भरो, गड़िया को गड़िया छोड़ के आग लग जाएगा। और क्या क्या गाली दे तुम्हारे बिहार में? हमें तो समझ में उड़ना आती, सवेरे सवेरे सुनने को तो मिलती है पर समझ में नहीं आती। रोज सुबह महाराज शुरुआत अन्य जगह जाते हैं तो राग गाते हैं, पद गाते हैं, स्तुति गाते हैं। यहाँ गारियों से प्रातःकाल होती है, ये भी आनंद है। गारी दोगी, लेकिन कृष्ण गोपियों को बीच रास्ते में छोड़ के चले गए। और कृष्ण क्या कह रही है? तेरी जय हो। गोपियों क्या तेरी जय हो, तेरी जय हो। सारी गोपी कहने लगी सुनो, तुम यदि नहीं आए तो हम प्राण त्याग देंगी। भगवान ने कहा कहने की हो, त्याग दी नहीं हो। अरे हमसे प्रेम तो हमारे पिता दशरथ करते थे, हमारे वियोग में प्राण त्याग दिए, तुम भी त्याग दो। जब इतना प्रेम करती हो तो मर क्यों नहीं जाती? मर जाओ। वो भी कहने लगी मर तो जाएं, लेकिन तुमसे जब से प्रेम किया है ना जी पाते हैं ना मर पाते हैं। बोले ऐसा क्या कर दिया हमने? गोपी कहती है जब जब प्राण त्यागने की सोचते हैं, यमुना के किनारे जाकर बस कूदने ही वाले होते हैं, तब तक एक दूसरी गोपी आती है और वो गोपी आके क्या करती है? तब कथा व्रतम तत् जीवनम कथा सुना देते हैं। और जैसे ही कृष्ण की कथा सुनते हैं तब जीवनम, हमें नया जीवन मिल जाता है और हमारे कल्म के सब पाप समाप्त हो जाते हैं। कल्म साप हम। और उस कथा को सुनने से क्या होता है? श्रवण मंगलम श्रीमदाततम श्रवण मंगलम। उस कथा को सुन के हमारा वो सुनना भी मंगल हो जाता है। और इन कथा करने वालों को हम सबसे बड़ा दानवीर मानती हैं। क्यों? क्योंकि ये दानवीर ही ऐसे हैं जो बार बार कथा सुनाकर हमारे प्राणों को बचा लेते हैं, वरना हम कब की मर जाते हैं। ऐसी धन्य है। सारी गोपियां कहती हैं कृष्ण यदि अब तुम ना आए तो हम प्राण त्याग देंगे। क्यों? क्योंकि हम अब किसी लायक नहीं बची हैं। पति सुतामय भ्रात बांधवा लते बलेते नेचुका। पति को, भाई को, मित्र को, परिवार को, पुत्र को, सबको छोड़ कर आई है। यदि अब भी तुम ना मिले तो हम मर जाएंगे। और आज सब गोपियों ने मिलकर जैसे करुण पुकार की है, उसी करुण पुकार में एक पुकार और जुड़ी और सारी गोपी कहने लगी यत्ते सुजा चरणा गुरु स्तने सुभीता सनई प्रिय दधि बही कर्कसेषु तेनाटवी मटसे तद्व्यतते नगिष्मे उपाधिभिः भ्रमति निर्वदायुषा।
जैसी गोपियों ने 19 श्लोकों में ये गोपी गीत गाया, उसी समय क्या हुआ, तासामाविर्भूत छोरे स्मैमामुखाम्बुजः पीतांबर धरस्त्रगृही साक्षात् मन्मथन। उन्हीं गोपियों के बीच में कृष्ण दिव्य रूप लेकर प्रकट हो गए और आज सारी गोपियों का कलह कृष्ण ने पल भर में समाप्त कर दिया। सारी गोपियों ने खूब महाराज वाद विवाद किया है। कृष्ण ने कहा तुम्हारे अंदर मान आ गया था, उस मान को समाप्त करने के लिए मैंने ये लीला रची। अब तुम निष्पाप हो चुकी हो, अब तुम महाराज की अधिकारी हो चुकी हो, अब तुम परमात्मा बनने की, ब्रह्म बनने की योग्य हो चुकी हो। अब मैं तुम्हें दिव्य महाराज में प्रवेश कराऊंगा। और आज सब गोपियों को लेकर कृष्ण उस महाराज में प्रवेश करा रहे हैं। आइए हम भी सब महाराज में चलें और महाराज में चलते हुए कृष्ण से प्रार्थना करें, हे गोविंद हमको भी महाराज में प्रवेश कराओ, जिससे हमारे जीवन भी कल्याणदायक सिद्ध हो। रास बिहारी सरकार की जय। आइए बड़े दिव्य महाराज में हम और आप सभी प्रवेश करें, प्रार्थना करें श्याम सुंदर से कि आप राधा रानी के सहित गोपियों के संग पधारें और हमें भी महाराज की दिव्य झलकी लेकर